जय हिंद दोस्तों, संजीव विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं अक्टूबर और नवंबर में करवाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग अच्छे से धैर्यपूर्वक सुनिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह दुबई में हुआ, ठीक है। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हो गई? तो सुरेखा यादव है, ठीक है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति की मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र की सरकार ने दी है। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह जीतना जेनिक सिनर ने जीता। हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने जीता है, ठीक। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो 3% की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह वैद्य को सम्मानित किया गया है। वैद्य भावना पारासर और वैद्य वनवारी लालगौर और वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को किया गया। माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है? तो यह कोलकाता में हुआ। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह कर्नाटका में की जाएगी। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो यह 6.5% रहने का अनुमान लगाया। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो आरबीआई ने की है। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह शरद कमल को किया गया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो चेन्नई में करेगी। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया? तो ये IISc बेंगलुरु ने बनाया। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? तो यह चीन में खोला गया। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो यह भारत है। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो जापान की चुनी गई है। हुरुन रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह है मुकेश अंबानी है, ठीक है। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? तो श्रीलंका ने किया। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? तो निर्मला सीतारमन ने किया। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र में की है। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया? तो यह नासा ने किया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में होगी। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीते, 6 स्वर्ण और 8 रजत पदक, ठीक है। 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये अलवर में किया गया। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? तो भूपेंद्र यादव ने रखी। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर में की जाएगी। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज
पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है, तो यह सिंगापुर में किया है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह बारबाडोस में किया गया। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। देश भर में कितने ITIs को आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई है, तो 1000 में किया गया। ठीक है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामकुफ खदान का उद्घाटन कहाँ किया, तो अरुणाचल प्रदेश में किया। किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने की। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है, तो सिंगापुर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना है, तो मालदीव बना है। INS एंड्रोइड को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया, तो विशाखापत्तनम में किया गया। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा है, तो अंडमान निकोबार में फटा है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो उत्तराखंड बना। मेरा हो चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो मणिपुर में मनाया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर में हुए। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है, तो जब भारत बन गया। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है, तो अबू धाबी में हुई। CAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को किया गया। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया। इंडियन इंग्लिश प्रीमियम लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, संजू सैमसन को किया गया। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई, तो मध्य प्रदेश में हुई। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो खालिद अल एनानी को किया गया, जो कि मिस्र के हैं। मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो यह कांस्य पदक जीता है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया, तो यह तुर्की में खोजा गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ, तो पणजी गोवा में हुआ। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का आविष्कार दिया है, तो उत्तर प्रदेश में दिया। जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है, तो यह कोलकाता में बना है। 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 किस विषय पर आधारित था, परिवर्तन संरक्षण को सशक्त बनाना। और जारी विश्व विद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा, तो यह अमेरिका रहा। भारत का स्थान दूसरा है। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है, तो यह फिजी ने शुरू की है। मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता, तो शेरी सी ने जीता, जो कि नोएडा के हैं। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया, तो यह कैलिफोर्निया ने किया। भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया, तो सक्षम ने किया। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है, तो यह केरल में किया। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 से सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, तो यह रूस में हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया, तो तमिलनाडु में किया। किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया, तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात, BO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु, पारादीप पोर्ट उड़ीसा। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए, तो जसप्रीत बुमराह बन गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो दीपिका पादुकोण को किया गया। किस बैंक ने माई बिजनेस कीवर्ड लॉन्च किया, तो HDFC बैंक ने किया। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है, तो यह चीन में किया गया है। नेक्स्ट,
भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटका में बनाया जाएगा। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। दुनिया का पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो पलाऊ के द्वारा किया गया। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कार्तिक आर्यन को दिया गया। फिल्म है चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन फिल्म आई वांट टू टॉक है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो यह हैदराबाद में खुला। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यह महाराष्ट्र में मिला है। वर्तमान में इसकी संख्या 18 है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो यह 18 है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना? तो आर्मेनिया बना। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मसाकी काशीबारा को किया गया है। जारी 13 अक्टूबर 2025 को जारी भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना रिपोर्ट में किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह कर्नाटक में है। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मंगोलिया ने किए। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए? तो शाहरुख खान बन गए। किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की? तो मालदीव में की है। ठीक है। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की? तो महाराष्ट्र की सरकार ने किया। ठीक है। नेक्स्ट, 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? तो DBS बैंक को किया गया। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? तो विशाखापत्तनम में बनाएंगे। भारत ने किस देश के साथ फिर से डॉक सेवाएं शुरू की है? तो यह अमेरिका में की है। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तेलंगाना है। 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया? तो रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। भारत का स्थान 85वां है। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितनी प्रतिशत घटी? तो 25% घटी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो न्यूलेन मेसी बने हैं। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 102वें स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के पावर लिफ्ट जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर ने जीती है। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो यह इंडोनेशिया में हुआ है। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बने हैं। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? तो AR रहमान ने किया।
5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान में किए जाएंगे। कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अकई पद्मशाली बनी है, जो कि कर्नाटका की है। किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो यह रूस में की है। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह गुजरात के बने हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में किया जाएगा। पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर यू उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई करेगा। किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने किया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस M के प्रथम एक कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो यह नासिक में भरी है। मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की? तो ब्राजील ने की। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ रुपए की है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे बन गया। ठीक है। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह कर्नाटका बन गया है। हाल ही में कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह असम में मनाया गया। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख रुपये। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो मैत्री द्वितीय रखा गया है, जो कि चालू करने का लक्ष्य 2029 तक है। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह 23वें स्थान पर है। नेक्स्ट 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो यह है मध्य प्रदेश। कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश है। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह उत्तराखंड में किया गया। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ईरान में है। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? तो यह छत्तीसगढ़ में की गई। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया? तो यह गोवा को किया गया। ठीक है। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की? तो ब्राजील में की है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई? तो यह दी गई फ्रांस में दी गई। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया? तो सऊदी अरब में। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू बना। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया? तो ब्रिटेन में किया। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो यह 9वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? तो यह ओपन AI ने किया है। किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो गुजरात में मनाया गया।
किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो नीरज चोपड़ा को प्रदान की गई। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। 22 अक्टूबर 2025 को आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा? तो यह जापान पहुंचा। फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी। भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो चीन। विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? अत्यधिक गरीबी मुक्त राष्ट्र तो केरल 1 नवंबर 2025 को। किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। ठीक है। किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण को किया गया। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में किया गया। 2025 को अंगटाट का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा में किया गया, जो कि स्विट्जरलैंड में। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता? तो सुनील अमृत ने जीता। पुस्तक का नाम द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए दिया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां मनाया गया। किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर वन का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान में किया गया। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। आंद्रेज पोग्जो बुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह मजिया अमागलो बेली को किया गया। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सबीर हसन को किया गया। बथौ धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया? तो बोडो को दिया गया। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन है। 25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो थिम्पू में की गई, जो कि भूटान में है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ? तो बर्जिस देसाई में हुआ। 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शांता रंगास्वामी को किया गया। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया। ठीक है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई? तो कोटाडा भदली में की गई, भदली में, जो कि कच्छ में है। चर्चा में रहा मोन्टा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड में किया। कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में की गई है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो ये 2026 में किया है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो यह रूस में की है। ठीक है। 27 अक्टूबर 2 नवंबर 2025 तक मनाया जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो यह है विजिलेंस आवर शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत है, कुल पदक 58, 20 स्वर्ण, 20 रजत, 18 कांस्य पदक के साथ। समावेशिता और अस्थिरता थीम के साथ
47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते बना। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया? तो फ्लिपकार्ट ने किया। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया? तो अर्जेंटीना को हराया। ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया? तो पुणे को किया गया। ठीक है। और महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? तो छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्वालियर में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को किया गया। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल क्वाइन JYPC लॉन्च किया? तो जापान में किया है। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? तो जस्टिस सूर्यकांत को नामित किया गया। किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो स्मृति मंधाना ने किया। RBI ने किस देश को भारतीय रुपयों में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को दिया। किस देश ने हिनुमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो यह दक्षिण कोरिया ने किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता? तो वज्र चंद्रशेखर ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो अंबाला एयरबेस पे भरी है। ठीक है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को मिली है। एशिया पैसिफिक सिटी समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो यह दुबई में हुआ। किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइटिंग होम अगेन का विमोचन हुआ? तो ऋचा शर्मा को हुआ। किसने वित्तीय 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा ने संभाला। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ? तो यह लखनऊ हुआ है। 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरचरण सिंह हुए। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता। दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जीता। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया? तो श्रीहरिकोटा ने किया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त किया? तो यह अमेरिका ने किया। दुबई में पैराशूट विश्व कप में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। संपन्न एशियन यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो यह 6ठे स्थान पर रहा। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? तो पंजाब ने किया। भारत के 9वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इलम पार्थी AR बने। किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? तो B शिव कुमार ने किया। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया? तो विश्वजीत सहाय को किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने? तो संजय गर्ग बने। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया? तो दिल्ली ने किया। तंबाकू वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो मालदीव बन गया। प्रवाई द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो यह वीर है। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो बिहार बनी है। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने किया। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविड स्लाजली बने हैं, जो कि उपन्यास है फ्लैश के लिए। जारी गिनीज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ
हांगकांग है। ठीक है, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो यह गजला हाशमी बनी है। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी बने हैं। 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई? तो सर डेविड बेकहम को दी गई है। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता लक्ष्य रखा? 2030 तक रखा। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना? तो स्वीडन बना। किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो ये बोत्सवाना से लाए जाएंगे। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जलावतरण किया है? तो कोच्चि में किया गया। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो ये अफगानिस्तान के साथ बनाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह मेघालय में रखी है। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी में की है। जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो अभिषेक शर्मा ने किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया गया? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया। ठीक है, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक रखा है। किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की? तो फिलीपींस में किया। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की? तो यह फीफा ने की। ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंडे QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो OpenAI ने किया। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो शेफाली वर्मा को किया। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया? तो कुंचला कैवल्य रेड्डी को चुना गया। सातवां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। भारत के 51वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल BS बने हैं। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों के 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में दिवंगत जेम्स D वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1962 में किया गया था। 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी? तो शीतल देवी बनी। ठीक है, 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन तृतीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह अमेरिका ने किया। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया? तो चीन ने किया। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मोनिका विश्वकर्मा ने किया। ठीक है, ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भानवाला ने बने। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकनी है। तो किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल को किया गया। ठीक है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो
तो ये 11वां किया गया। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को जो वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया, तो ये वाइब कोडिंग को किया गया। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, तो यह मेघालय में मनाया गया। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिक चैंपियन कौन बनी है, तो अर्शी गुप्ता बनी है। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है, तो यह स्वर्ण पदक जीता है। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह हनोई में किया गया। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है, तो यह महाराष्ट्र है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है, तो यह चेन्नई ने जीता। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी, तो शेखा नासिर अल नोबैस बनी। ठीक है, नेक्स्ट, किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है, तो सीमा सुरक्षा बल ने किया। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यह पंजाब बना है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो यह कनाडा में की गई है। COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इथियोपिया करेगा। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो सुशील शुक्ला को किया गया। भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है, तो यह वाराणसी में की है। भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो राजस्थान में किया गया। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया, तो IIT बॉम्बे ने किया। अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो लॉरा बोलवार्ट को चुना गया है। ठीक है, भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है, तो यह सिक्किम को दिया गया है। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ, तो इम्फाल में हुआ। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया। जीवन विज्ञान इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो यह अंजना बद्री नारायण को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो यह स्वर्ण पदक जीता है। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया, तो मालदीव ने किया। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया, तो दिल्ली ने किया। ब्राजील में आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था, तो आयुर्वेद में विविधता और समावेश, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी की देखभाल के लिए गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह फ्रांस में किया गया। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है, तो यह जोहान्सबर्ग में की गई है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट का दाखिल करता देश बना, तो छठा बना। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है, तो यह सिक्किम है। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला, तो ओडिशा राज्य के 2025 विश्व मुक्केबाजी का फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया, तो लद्दाख में किया। रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह भोपाल में किया गया। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा, तो भारत बनाएगा। सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो वेस्ट जोन ने जीता है। भारत ने ISSF
विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक जीते हैं। भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किया है। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को दिया गया है। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? तो बांग्लादेश को सुनाई गई। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो यह 2028 में बना रहा है। सुकराजीमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ? तो यह जापान में हुआ है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक को किया गया। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो कृति सुरेश बनी है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो अमला अशोक रुइया को दिया गया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो कुराकाओ बना है। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कोहिमा में किया गया है। किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो यह ईरान में किया है। थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको की फातिमा बॉस ने जीता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया है? तो पैरासोशल को किया गया है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 23वां स्थान प्राप्त किया। जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 142वां स्थान हासिल किया। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो यह ताइवान में किया है। ठीक है। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो यह गोवा की बन गई। सेंटिनल-6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सिंगापुर में किया गया है। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया। माहित संधू ने समर डेफ ओलंपिक्स 2025 में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहसी ने जीता है। 24 से 26 नवंबर 2025 के बीच छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस IAC का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो 24 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 20 पदक जीते। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में खोला जाएगा। किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी पेज बने हैं। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो भारत ने जीता। 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफ ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जेनाडी गोलोबकिन को चुना गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया?
संदीप प्रधान को किया गया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है तो ऑपरेशन पवन को सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन पवन। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता तो यह भारत ने जीता। ठीक है। किस देश में स्थित हैली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो इथियोपिया में हुआ। तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ तो उत्तराखंड में हुआ है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को किया गया है। भारत ने 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं तो 16 पदक जीते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। फीडे का वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता तो जावोखिर सिंदारोव ने जीता। देखिए 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता तो जावोखिर सिंदारोव ने जीता। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम परिसर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया तो वेनेजुएला। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है तो गुजरात में है। संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया तो मणिपुर में मनाया गया। जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया तो रोहित शर्मा ने किया। भारत में वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजित कहाँ आयोजित करेगा तो यह अहमदाबाद में करेगा। कहाँ करेगा अहमदाबाद में करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया तो यह पहली बार संबोधित किया या उड़ीसा में किया। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया तो यह ओमान ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम प्रथम का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है तो स्काईरूट एरो स्पेस ने किया है। ठीक है। 141 वर्ष की उम्र में गालापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ है तो जैन डिएगो चिड़ियाघर में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा तो ज्ञानेश कुमार करेगा। फीमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है तो रामप्रसाद श्रीधरन को किया गया है। वर्ल्ड जियो जित्तू चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवाना डे स्क्वेरा ने कौन सा पदक जीता तो कांस्य पदक जीता। किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ऑन्को मार्क विकसित किया तो यह भारत ने किया। मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा गया तो एमएस कृष्णन के नाम पे रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया तो यह गोवा में किया। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया तो उत्तर प्रदेश ने किया। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं जनवरी में फिर से नेक्स्ट डे में लेकर आऊँगा और थोड़ा लंबा हो गया होगा वीडियो, आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, याद हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया गया, वहाँ से आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं।